अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 2, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमने पहले क्लासेस में जो है ना वो पढ़ा है कि जो एन डिनोट होता है किससे, नेचुरल नंबर से। ठीक है, और ये स्टार्ट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि W इज इक्वल टू होल नंबर्स। ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर्स ही हैं, लेकिन इसके साथ क्या होता है 0 1 2, जस्ट 0 ऐड हो जाता है। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, इंटीजर्स हमारे पास जो है वो z से डिनोट होता है, और इसमें हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी से नंबर आ रहे होते हैं -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। इसको जब हम कंबाइन करते हैं तो हम इस तरह लिखते हैं कि 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अच्छा, ये अगर हम देख लेते हैं ये हमारे पास फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, मतलब 1 2 3 एक सीरीज़ है, सीक्वेंस से चल रहे हैं। ठीक है, बाज़ ऐसे ऐसे नंबर हमारे पास आ जाते हैं जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं, बटा के फॉर्म में होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 1/2, ठीक है ना, 3/4, 5/2 एंड सो ऑन। बाज़ इस तरह भी होते हैं हमारे पास के √3 आ जाता है हमारे पास। ठीक है, या पाई की वैल्यू है। ठीक है ना। तो इन किस्म की जो वैल्यूज़ के लिए जो है ना फिर हमारे पास इस तरह की सेट्स में जगह नहीं होती। तो इसको कवर करने के लिए जो है ना फिर हमारे पास क्या है, एक सेट बना जिसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमारे पास क्यू से डिनोट होते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, p/q फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब भी आप देखें ना कि रेशनल नंबर इज इक्वल p/q फॉर्म, तो इसके साथ एक कमेंट दिया होता है कि q इज नॉट इज इक्वल टू 0, कि आप p/q फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं सिवाय उसके कि आपने q को 0 नहीं लेना। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल p हमारे पास क्या है 1 है, q आप 0 ले लें तो इससे क्या आएगा, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड नंबर हमारे पास आएगा, जो कि एक सेट में भी नहीं है। ठीक है ना। तो p/q फॉर्म मीन्स आप जितने भी ये फ्रैक्शन नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो ले लें तो वो हमारे पास रेशनल नंबर्स में आएंगे, लेकिन q की जगह आपने 0 नहीं लेना। p आप 0 ले सकते हो, 0/1 से 0 ही आएगा, लेकिन q आप 0 नहीं लोगे। वो इस वजह से नहीं लोगे, अगर आप आपने 0 ले लिया तो वो नंबर क्या बनेगा, अनडिफाइंड बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है ना हमारे पास एक दूसरा नंबर होता है जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स हमारे पास मोस्टली जो है ना जो भी जितनी भी डिफिनेशंस हैं उसमें ये कहा जाता है कि जहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे नंबर्स जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो है ना वो आ जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। और इसके अलावा पाई जो है वो इन्होंने क्या किया, इरेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है, इन इरेशनल नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्यू डैश। ठीक है, ये क्यू हो गया, ये क्यू डैश हो गया। अब देखें ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड, इवन, बहुत सारे नंबर्स हमारे पास हैं। इन सब को लेते हुए फिर हमारे पास ये एक कंडीशन बन जाती है कि जो बटा के फॉर्म में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं वो किस सेट में आएंगे, तो वो रेशनल नंबर में आएंगे। इसके अलावा स्क्वायर रूट की ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं हमारे पास, वो भी हमारे पास रेशनल नंबर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखें ये 2 जो आपको नज़र आ रहा है, ये 2 हर एक नंबर के नीचे भी हम कहते हैं क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 2/1। क्यों? आपको कहा गया है कि p/q एक नंबर है जो कि रेशनल नंबर है। अब q 0 ना लो, अब p क्या लो, 1 ले सकते हो, सॉरी ये q, और ये p ले लो 2/1, तो 2/1 से क्या आएगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स कि ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, जो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ऑड है या इवन है, वो हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इस तरह देख लें कि जो ये नेचुरल नंबर्स हमारे पास आ गए,
होल नंबर्स हमारे पास आ गए, इंटीजर्स हमारे पास आ गए, प्राइम नंबर्स हमारे पास आ गए। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे पास जो है रेशनल नंबर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, आ जाते हैं, क्यू के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या बचता है हमारे पास, हमारे पास बचता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर हमारे पास क्या है, हमने कहा कि स्क्वायर रूट है, पाई है, या इस तरह के ऐसे नंबर हैं जो कि हमारे पास इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इन दोनों सेट्स को क्या करें, कंबाइन कर लें, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, रियल नंबर्स। ठीक है ना, जिसको लोग आर भी लिखते हैं और इस तरह आर के साथ एक डैश भी होता है। ठीक है ना, थोड़ा सा बोल्ड होता है ये। तो इट मीन्स कि जो ये रियल नंबर हम कह रहे हैं चैप्टर में हमारे पास रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स हैं, ठीक है, जो कि रेशनल नंबर्स को ले लें और इरेशनल नंबर्स को ले लें, इन दोनों को क्या कर लें, यूनियन कर लें, तो इससे क्या बनेगा, रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखें जहन में कि ये जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं रियल नंबर्स, ठीक है, इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट अगर आता है तो उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू हमारे पास क्या है, अलाउ नहीं है, नॉट अलाउड। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू अलाउड नहीं है। अगर हम कैलकुलेटर में -1 स्क्वायर रूट लिख लें, हमारे पास क्या आएगा, मैथ एरर आएगा। ठीक है ना, उसकी वजह यही है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू अलाउ नहीं है। इस नेगेटिव वैल्यू को कवर, चूंकि ऐसा हो सकता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है, एक सोल्यूशन निकाल रहे हैं, हमारे पास 1 - 4 आ गया, आ सकता है ना, तो इससे क्या वैल्यू आएगी, -3। अब इस -3 को हम ये नहीं कह सकते कि यार ये तो हमारे पास गलत आ गया। हाँ, किस डोमेन में कहेंगे, अगर हम रियल नंबर को डील कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं इस रियल नंबर्स की, और इस रियल नंबर में बात करते हुए हमारे पास एक प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम को हम मैथ्स के जरिए सॉल्व कर रहे हैं और उसमें हमारे पास आंसर नेगेटिव आ जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन हर जगह तो हमारे पास जब ये आएगा, हमारे पास सोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है उसका, तो हम इस वैल्यू को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वैल्यू को इग्नोर जो है अगर हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम इन्होंने क्या किया, एक पॉसिबिलिटी निकाल ली कि इसको हम क्या करेंगे, एक सेट नेम दे देंगे जिसे हम क्या करेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको, इमेजिनरी नंबर्स। हम एक नया सेट बना लेंगे और उसमें हम कहेंगे कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक अलग से सेट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, जो कि हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर हम बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम बनाते हैं इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये असल में 10th क्लास का सवाल है। ठीक है, क्या 10th क्लास का सवाल है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में जो है हमारे पास डिस्कस होता है। लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी नंबर और कम्प्लेक्स नंबर क्लियर करने के लिए एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास x एक वैल्यू है और ये इक्वल है -1 क्यूब रूट का, -1 क्यूब रूट हम कहते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हमारे पास 1/2 वैल्यू होती है। ठीक है ना, अगर हम इसको लेके जाए ना, x = -1 होल पावर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि क्यूब रूट है तो 1/3 होगा, स्क्वायर रूट है तो 1/2 होगा। स्क्वायर रूट के लिए हम यहाँ पे 2 नहीं लिखते। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 4th रूट है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, 1/4 आएगा। ठीक है ना, x = -1 होल पावर 1/3 मैंने ये लेट सपोज किया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं कहता हूँ कि यार इस क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर रूट होता है तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, हम स्क्वायर लेते हैं स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, इस तरह होता है ना। तो वो किस तरह होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास x है, ठीक है, ये मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ तो ये कैंसिल होता है ना, कैंसिल किस तरह होता है, x इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2
होल स्क्वायर, ये स्क्वायर आपस में आ गया, ये 2 कैंसिल हो जाता है, तब हमारे पास x पावर 1 इससे क्या आता है, x आता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं क्यूब ले रहा हूँ तो x क्यूब हो जाएगा -1 1/3 क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये 3 3 कैंसिल हो गया, x पावर 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। क्लियर। आगे जो ये हम -1 पे भी कर सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये +1 है, ताकि वो कन्फ्यूजन किया है यहाँ पे, तो हमने -1 स्क्वायर रूट ले लिया उसमें, तो हमारे पास ये बात आ गई है, हम +1 पे लेते हैं, -1 पे भी कर सकते हैं, -1 पे कर सकते हैं, -7 पे कर सकते हैं, -8, जो भी नंबर आप कर सकते हो, प्लस है माइनस है, एक एग्जाम्पल। ठीक है ना, आपके पास पॉसिबिलिटी कुछ भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि यार सर ने तो ये कहा कि -3 स्क्वायर रूट आ गया, जो तो रियल नंबर में नहीं है, तो हम यहाँ पे इमेजिनरी नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे -1 क्यों नहीं, +1 ले लें, तो इसको इग्नोर कर लें, मैंने +1 ले लिया। ठीक है, अब देखें इसको मैं इस तरह मूव करता हूँ, तो क्या होगा, ये +1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, हाँ, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, 0। क्लियर। x पावर 3 -1 के ऊपर मैं क्यूब लिख लूँ, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये कौन सा फॉर्मूला है, a³ - b³ इज इक्वल टू, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। ये बराबर है हमारे पास a - b a² प्लस ab प्लस b²। मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, तो a³ - b³, इसको मैं क्या करता हूँ, x -1 कर लेता हूँ, x² प्लस x ab मीन्स x और 1 ना, x 1 ज़ा x, और b² पे क्या है, 1 है, तो 1² इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसको सिर्फ देखें क्योंकि ये 10 क्लास का सवाल है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। देखते हैं कि रियल नंबर से हम किस तरह जाते हैं, हम ये रियल नंबर में लगे हुए हैं, रियल सेट से हमारे पास है। ठीक है, x -1 भी 0 के इक्वल होगा, और x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर है ये, एक फैक्टर है, फैक्टर इज इक्वल टू 0, फैक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अच्छा, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 इस तरफ गया तो +1 हो गया। ठीक है, ये इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो x² के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 है, a इज इक्वल टू 1, x के साथ क्या है, 1 है, b इज इक्वल टू 1, और c इज इक्वल टू 1। ये मैं फैक्टराइजेशन फार्मूले किससे करता हूँ, -b प्लस माइनस b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ये फार्मूला कभी देखा है, क्योंकि ये क्या है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, b इज इक्वल टू 1 तो -1, b1 no 1² 1 - 4ac, a और c, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 डिवाइड बाई 2a, a की वैल्यू क्या है, 1 है, 2 1 ज़ा 2, -1 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 से 1 निकालें तो 3 आता है, 4 के साथ माइनस तो माइनस लग गया, डिवाइड बाई 2। अब देखें यहाँ पे रियल नंबर तो कहता है कि माइनस स्क्वायर रूट में लो नहीं है। ठीक है ना, तो इसको अब ये तो बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन आ रहा है, लेकिन इसको तो हमने आंसर निकालना है, ऐसे कॉम्प्लेक्स सवाल हमारे पास आ सकते हैं। तो -1 प्लस -3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो ये जो स्क्वायर रूट है 3 के ऊपर भी है और -1 के ऊपर भी है, डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3। इस नेगेटिव को हमने साइड पे कर लिया और इसको हमने वैल्यू दे दी क्या, i। अब देखें नेगेटिव वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, हाइड हो गया, लेकिन उस नेगेटिव वैल्यू को हाइड करने से हमने क्या चीज़ एक्स्ट्रा कर ली, आयोटा, IOTA, आई थिंक स्पेलिंग ठीक है, आयोटा। तो ऐसे नंबर्स जिसके साथ क्या हो,
अयोटा हो तो इस किस्म के नंबर को, इस किस्म के नंबर को हम क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। और जब इमेजिनरी नंबर को ले लें, ठीक है, और प्लस या माइनस कर लें किसको? रियल नंबर को, तो इससे हमारे पास क्या बनेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल का हमने देख लिया कि रियल जो हमारे पास है वो ये नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर को पी बाई क्यू फॉर्मेट में ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, पाई ले लें, ये हमारे पास क्या बन जाते हैं? रियल नंबर बन जाते हैं। क्लियर है? यहाँ तक अब आपने अपने आप को समझाना है कि ये ठीक है, रियल पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हमारे पास इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों आपस में हम कंबाइन कर लें तो इससे क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। अब ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या ये पूरा नंबर जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि जो जो -1, 2 और ये जो है हमारे पास ये रियल नंबर हो गया, ठीक है ना, और ये जो नंबर है हमारे पास ये क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स प्लस या माइनस रियल नंबर से क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास है इसको हम ये इस तरह लिखते हैं, a प्लस माइनस बी आयोटा। ये हमारे पास क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। ठीक है।